दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग 80-20 प्रिंसिपल बुक के बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ द बुक। दोस्तों 2007 तक इस किताब की वर्ल्ड वाइड 7 लाख कॉपीज़ से भी ज़्यादा बिक चुकी थी। तो अंदाज़ा करें कि अब तक इसकी कितनी कॉपीज़ बिक चुकी होंगी। और इस किताब को 24 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया है। ज़रा सोचें, एक किताब को 24 ज़बानों में ट्रांसलेट किया गया हो तो उसमें कुछ ना कुछ कमाल का स्टफ़ तो ज़रूर होना चाहिए। ओके, 80-20 प्रिंसिपल जो है 1897 में डिस्कवर किया था एक इटालियन इकोनॉमिस्ट वल्फ्रेडो परेटो ने। परेटो साहब की डिस्कवरी को बहुत से नामों के साथ जाना जाता है, जैसा कि द परेटो प्रिंसिपल, द परेटो लॉ, 80-20 प्रिंसिपल, 80-20 लॉ, द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एफर्ट और द प्रिंसिपल ऑफ इम्बैलेंस। 80-20 प्रिंसिपल कहता क्या है कि मेजॉरिटी ऑफ द रिजल्ट्स, आउटपुट और रिवॉर्ड माइनॉरिटी ऑफ द कॉजेज, इनपुट्स और एफर्ट्स की वजह से होती हैं। और कॉजेज, रिजल्ट्स, इनपुट, आउटपुट और एफर्ट और रिवॉर्ड में एक इनबैलेंस होता है, वो बराबर नहीं होते, उनमें इम्बैलेंस हो सकता है वो 80-20 हो सकता है वो 75-25 हो सकता है वो 70-30 हो सकता है वो 85 और 15 हो सकता है वो 19 और 10 हो, लेकिन एक इम्बैलेंस ज़रूर होगा। ठीक है, 80-20 प्रिंसिपल के एग्जाम्पल्स के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स वैलिडेट और वेरीफाई हो चुके हैं, जैसे कि 20% प्रोडक्ट्स जो है 80% सेल्स रेवेन्यू और प्रॉफिट जनरेट करते हैं। 20% एम्प्लॉइज़ 80% सेल्स रेवेन्यू और प्रॉफिट जनरेट करते हैं। 80% सेल्स और प्रॉफिट 20% कस्टमर्स की वजह से होता है। 20% क्रिमिनल्स 80% क्राइम करते हैं। 20% ड्राइवर्स 80% एक्सीडेंट्स करते हैं। 20% सिलेबस में से 80% एग्ज़ाम होता है। 20% क्लोथ्स हम लोग 80% ऑफ द टाइम पहनते हैं। 20% लोगों के साथ हम लोग 80% अपना टाइम स्पेंड करते हैं। 20% मील और डिशेस हम लोग 80% ऑफ द टाइम खाते हैं। 20% पीपल के पास 80% वेल्थ है। 20% मोबाइल एप्लीकेशंस हम लोग 80% ऑफ द टाइम यूज़ करते हैं। 20% सॉफ्टवेयर के फंक्शंस और टास्क हम लोग 80% ऑफ द टाइम अपने काम में इस्तेमाल करते हैं। ओके, अब बात आती है कि वाई टू यूज़ 80-20 प्रिंसिपल। 80-20 प्रिंसिपल को यूज़ क्यों किया जाए? क्योंकि रिसोर्सेज स्केर्स हैं, लिमिटेड हैं, कम है, जैसा कि टाइम, मनी, एनर्जी और अदर रिसोर्सेज। उनको प्रॉपरली यूटिलाइज़ करने के लिए हमें वो माइनॉरिटी पोर्शन 20% का आइडेंटिफाई करना होगा, जिसकी वजह से 80% आउटपुट रिज़ल्ट जनरेट हो सके। तो उस मिनिमम पोर्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए दो तरीके हैं, 80-20 एनालिसिस और 80-20 थिंकिंग। 80-20 एनालिसिस बेस करता है रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स पे, डेटा पे, एक फॉर्मल और सिस्टमेटिक तरीका है। जबकि 80-20 थिंकिंग कहता है कि आपके पास हमेशा रॉ फैक्ट्स एंड फिगर और डेटा नहीं होंगे हर सिचुएशन में। तो इसलिए आपको 80-20 थिंकिंग को यूज़ करना चाहिए, चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना चाहिए, गहरी नज़र से देखना चाहिए, गौर व फिक्र करनी चाहिए। उसके बाद अपने आप से सेल्फ क्वेश्चनिंग की जाए कि इसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्शन कौन सा है जो मैक्सिमम रिज़ल्ट जनरेट कर सके। एप्लीकेशन ऑफ 80-20 प्रिंसिपल की बात करें कि 80-20 प्रिंसिपल को हम लोग या कौन कौन लोग कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, तो उसकी सबसे पहली मिसाल है स्टूडेंट्स। 80-20 प्रिंसिपल को अप्लाई करके अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। 20% पोर्शन ऑफ द सिलेबस को वो ज़्यादा टाइम और एफर्ट दें ताकि वो 80% मार्क्स स्कोर कर सकें। रिमेनिंग को भी थोड़ा बहुत टाइम देना चाहिए, लेकिन फर्स्ट उस 20% मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्शन को टाइम देना चाहिए। गवर्नमेंट और पुलिस जो है क्राइम कंट्रोल करने के लिए 20% उस क्रिमिनल के चंक को कैप्चर कर सकती है, जिसकी वजह से 80% क्राइम्स होते हैं। और बिजनेसेस कैन बी मैनेज एफिशिएंटली बाय इन्वेस्टिंग मच मोर फंड्स इन द टॉप 20 फास्ट मूविंग प्रोडक्ट्स। बिजनेस जो है वो एफिशिएंटली मैनेज हो सकते हैं
जो टॉप 20 फास्ट मूविंग प्रोडक्ट्स हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट किया जाए और उनकी क्वालिटी को मेंटेन और इम्प्रूव किया जाए, ताकि आपकी जो है सेल्स और प्रॉफिट बढ़ सके और कस्टमर रिटेंशन हो आपकी। अब सर्विस इंडस्ट्री और कंज्यूमर इंडस्ट्री की बात करते हैं कि उसमें सेल्स रेवेन्यू और प्रॉफिट को कैसे बढ़ाया जाए। जो आपके 20% क्लाइंट्स और कस्टमर्स हैं उनको आपने ज़्यादा टाइम और अटेंशन और इम्पोर्टेंस देनी है, ताकि कस्टमर रिटेंशन हो, क्लाइंट रिटेंशन हो और 80% ऑफ द रेवेन्यू आपका सिक्योर हो जाए। एम्प्लॉयज़ अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हैं, अपने बॉसेस को सेटिस्फाई कर सकते हैं, अपनी जेडीज़ में से टॉप 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जेडीज़ को आइडेंटिफाई करके उसमें ज़्यादा टाइम और एफर्ट दे के वो अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हैं। कोई सिमिलर टाइप ऑफ फंडा यू शुड अप्लाई टू योर पर्सनल लाइफ। ये 80-20 प्रिंसिपल आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हैं, उसमें से 20% मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्शन आइडेंटिफाई करके। ओके, थैंक यू फॉर द वॉचिंग द वीडियो। अगर ये वीडियो यूज़फुल लगा हो, इसमें से कोई बात इम्पॉर्टेंट लगी हो, तो उसको अपनी लाइफ में ज़रूर अप्लाई करें और इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करें।